फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र का जो ये सीरीज़ है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, तो ये 6 की 6 किताबें यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। साइंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगे हर एक बुक के, ठीक है, यानी कि 6 वीडियोस डेली आपको घटना चक्र की इन बुक्स के मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा क्या कुछ नोट्स वगैरह में यहाँ पर दिया हुआ है घटना चक्र की इन बुक्स में, उसको भी हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो तुरंत करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने इस पहले चैप्टर से पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, वहाँ पर। सो पहला चैप्टर है जिसमें पर्यावरण और सतत विकास इसके बारे में बताया हुआ है। सो एक बार पहले इसके नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। सो यहाँ पर पर्यावरण से स्टार्ट करा हुआ है। नोट्स में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सब का समूह जो हमारे चारों ओर है, इसी को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को भी इस डेफिनेशन को पढ़ने की भी ज़रूरत थी, और इतना तो मतलब बेसिक है ये तो। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, बीईओ, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ही आपको ना पता हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो जहाँ पर ज़रूरी होगा मैं आपको बता दूंगा, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, या फिर कैसे भी करके अगर आप याद कर सकते हैं वीडियो के साथ में तो याद कर लीजिएगा। तो अब दूसरा यहाँ पर आता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक और जैविक फैक्ट जो संगठक हैं वो क्या क्या हैं। सो एक के अंदर जीवन होगा, दूसरे के अंदर जीवन नहीं होगा, सीधी सी बात यही है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए दैट मीन्स आप जैविक और अजैविक दोनों की बात समझ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कि संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसमें जैविक और अजैविक संगठक जो है वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि इंटर रिएक्शन करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी को बोला जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोलॉजी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, 1986 का है। एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है। अब ये आपको सूची के रूप में भी मिल सकता है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी मिल सकता है, कई तरीके से पूछा गया है, सेवरल टाइम्स पूछा गया है, इसलिए ये अधिनियम 1986 का है, ये याद रखिएगा। इसमें पर्यावरण की क्या डेफिनेशन है, आज तक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड रहती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि भौतिक और जैविकीय दशाएं, उसके साथ में जो अंतःक्रिया करती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित रहता है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब यहाँ पर परि प्लस आवरण, इन शब्दों के बारे में बताया गया है कि इन्हीं को दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो आवरण हमारे चारों ओर है वही क्या है? आपका पर्यावरण है। अच्छा, यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कर लेते हैं ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल है जिसमें गैसेस हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? स्थल मंडल है, यानी कि जो जमीन है। हमारे चारों तरफ क्या है? जीव मंडल है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे चारों तरफ क्या है? जल मंडल है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब इनको सेपरेट सेपरेट आगे डिवाइड करा हुआ है। अगर हम वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के तक आता है, उस लेवल पर आता है। इसके बाद जब लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थल मंडल की। तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। वहीं जीव मंडल की बात करें तो पौधे और जंतु जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं जिनके अंदर जीवन है। हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो ग्लेशियर हो गए, चाहे वो लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर वो हो गए आपके ओशियन, तो वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएंगे? आपके जो जल मंडल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है, ठीक है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपका जैविक और दूसरा है आपका भौतिक या फिर अजैविक, जिसके अंदर जीवन नहीं है, वायु, जल और ये सारी चीज़ें। और जब जैविक की बात कर रहे हैं तो चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, सबके अंदर लाइफ है, ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक यानी मानव निर्मित गतिविधियाँ। अब इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनको भी एक बार समझ लीजिए। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
इसलिए अगर हम बात करें पर्यावरण की तो कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है और यह सभी जैविक अजैविक अवयवों को का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ होते हैं नियंत्रक के रूप में। अब यहाँ पर संसाधन और नियंत्रक का मतलब क्या है? कुछ ऐसे हैं जो कि आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर्स पर्यावरण के, और कुछ हैं जो आपको कंट्रोल में रखेंगे। पर्यावरण को वृहद और लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में भिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद एक डायग्राम ये दे रखा है जिसमें पर्यावरण और उसके जितने चीज़ें हैं वो सब कुछ दिया हुआ है, संगठक। अब इसमें कारक की बात करें तो संसाधन के रूप में कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और नियंत्रक के रूप में होते हैं। लघु स्तर पे पर्यावरण को देखा जा सकता है और वृहद स्तर पर। लघु स्तर का मतलब क्या हो गया? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर एनवायरनमेंट देखेंगे एकदम लघु स्तर पे आ गए। और जब हम वृहद की बात करेंगे तो वृक्ष का पर्यावरण, इसको हम वृहद की मतलब ब्रॉड कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है। विशेषताओं की बात करें या फिर कारण की बात करें तो जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, ये सब जो है इसकी भिन्नताएं हैं। अच्छा, यहाँ पर अब संगठक की बात करें तो संगठक 3 है, अभी हमने देखा है, भौतिक है, जैविक है और जो ऊर्जा वाले हैं। ठीक है, या फिर हाँ ऊर्जा, अगर ऊर्जा की आप बात करोगे तो मेनली हमें किससे? सन से ऊर्जा मिलती है और यही जो है मतलब भूतापीय ऊर्जा, एग्जैक्टली अगर कहें तो सूर्य से ही जो ऊर्जा मिल रही है वही ऊर्जा है, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा का एग्जिस्टेंस भी तभी है जब तक सूर्य है। अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ऊर्जा का कोई भी स्रोत नहीं होगा। ठीक है। अब भौतिक की बात करें तो स्थल, वायु और जल 3 में कैटेगराइज करा हुआ है। वहीं जैविक की बात करें तो पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सब कुछ आ जाएगा आपका किसके अंदर? संगठक में। तो यही है पर्यावरण और उसकी संरचना। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पहला कि भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सही बात है। दूसरा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये वाली बात भी सही है। तीसरा है भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। अभी हमने ये सारी डेफिनेशंस देखी हुई हैं, तो डेफिनेशन एज इट इज़ कभी नहीं आती। डेफिनेशन के अंदर से इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश PCS 2006 का क्वेश्चन है, प्री का। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। सो एक बार यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि इंटर रिएक्शन करते रहते हैं और ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भैया पर्यावरण किससे बनता है? जैविक, अजैविक और भू आकृतिक। तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी से, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जहाँ कहीं कुछ नया होगा उसी को मैं देखता हुआ चलूँगा, अदरवाइज क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कवर अप करेंगे। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि परिचालन पर्यावरण, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वर्गीकृत यानी कि कैटेगराइज किया जा सकता है। और जब हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसके अंदर भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज और ये सब कुछ आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करेंगे तो मानव निर्मित गतिविधियाँ जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैविकीय पर्यावरण की बात करेंगे तो वनस्पति, जंतु जिसमें इंसान भी शामिल है, सूक्ष्मजीव, ये सब सम्मिलित होते हैं। तो ये पहला चैप्टर था। अब इसी में धारणीय विकास या फिर सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको नेक्स्ट
वीडियो में कवर अप करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करते हुए चलेंगे, हर एक बुक से कवर अप करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को करिए, एकदम फ्रेश तरीके से जीरो से स्टार्ट करिए और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट। दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर घटना चक्र कवर अप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सब कुछ कवर अप कर लिया। घटना चक्र से सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही तैयार होते हैं और बहुत बड़ा पोर्शन रह जाता है। सो सिर्फ घटना चक्र पर रिलाई होकर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो अगर आप लोग चाहें तो करियर मित्रा के जो इनिशिएटिव हैं जिसमें हम आरओ और पीसीएस के लिए कोर्स लेके आए, पीसीएस प्री के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस प्री की बात करें तो 2000 क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और घटना चक्र से बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत अच्छे तरीके से वो सारे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछे गए वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा आपका। इसके अलावा एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी कवर होगी, स्टैंडर्ड बुक्स कवर अप हो जाएंगी और सबसे बड़ी चीज़ की करंट अफेयर बेस्ड सारे जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे इन 2000 क्वेश्चन के सेट में। इसके अलावा 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको मिलेंगे जो वन लाइनर मिलेंगे, जो मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाली तर्ज पर, तो इनको आप ले सकते हैं। सो इसका जो आपको टोटल पेमेंट करना होगा वो है आपका 1500 रुपीज़। वहीं अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ में आपको क्या कुछ मिलेगा, 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक के जो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको 4000 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, करंट अफेयर्स के। ठीक है, और ये करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड जो कुछ स्टैटिक पोर्शन है और जहाँ कहीं वो सिंगल वन लाइनर की टर्म्स में है उन सबको कवर अप किया होगा इसके अंदर। इसके अलावा आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के, सामान्य हिंदी जो आपका आरओ के अंदर पूछी जाती है। सो इतना सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जाएगा और आरओ का जो फीस रहेगा वो 1750 रुपये रहेगा। इन कोर्सेज़ में एनरोल कराने के लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर कॉल करना है या फिर आप 6395649901 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।